लखनऊ से आज बात करेंगे 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जनता के क्या मुद्दे हैं और वो जनता 2024 में अगर इलेक्शन होता है तो किस मुद्दे पे अपना वोट करेगी, उसके लिए ये जनता से बात करते हैं। जो 2024 का इलेक्शन है उसमें जनता किन मुद्दों को लेके सरकार से अपनी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार और देश के विकास के लिए जनता जो है वोट करेगी। चूंकि ये सरकार जो है कही थी कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ जो है महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, लेकिन आपने उस पर एक कदम नहीं चले। आप कहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे और देश में खुशहाली लाएंगे, लेकिन उस पर एक कदम भी आप नहीं चले, बल्कि आपने भ्रष्टाचारियों को जाने का मौका दिया। आप कहते हैं 135 करोड़ जनता के हम चौकीदार हैं, और उसके बाद विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी करोड़ों करोड़ रुपया लेके, हजारों करोड़ रुपया लेके बाहर चले गए और चौकीदार ताकता रह गया। तो आप देश की जनता को जवाब दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी कि ये कैसे हुआ। आप कहते हैं कि फला लोग भ्रष्टाचारी हैं और उनको जेल में जाना चाहिए, तो उनको बगल में बुला के उप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं अजीत पवार को, तो ये कैसे भ्रष्टाचार आप दूर कर रहे हैं। तो जनता में बहुत नाराजगी है, जनता 2024 में जरूर इसका जवाब देगी। भैया 2024 में क्या मुद्दा रहेगा? 2024 के इलेक्शन में क्या मुद्दा रहेगा? 2024 वही पुराने सारे मुद्दे रहेंगे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। मुद्दे खत्म तो हो गए, राम मंदिर हुआ, 370, ये सब तो मुद्दे अब तो जड़ से खत्म हो गए। देखिए, राम मंदिर 370 खत्म हो गया, तो अभी काशी मथुरा बाकी है, वो आ जाएगा मुद्दा। ये कहाँ अभी मुद्दे कहाँ खत्म होंगे? हर पार्टियों के अपने अपने मुद्दे फिक्स हैं कि जो मुद्दे फिक्स हैं, जैसे चुनाव आएगा उसी समय वो मुद्दे लागू हो जाते हैं, और जब 4 साल तक चुप मार के बैठे रहेंगी सभी पार्टियां, फिर जैसे साल भर रह जाएगा फिर धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू करेंगे। जब 6 महीने रहता है तो फिर उनके मुद्दे चालू हो जाएंगे। जातीय जनगणना, तो हिंदू मुस्लिम, तो एक दूसरे को लड़ा देना, किसी के यहाँ कहीं मर्डर हो गया तो उसके यहाँ जाना। अभी ये 4 साल पहले किसी का होता तो नहीं कोई जाता, लेकिन अभी हो रहा है तो सारे लोग पहुँचेंगे। ये इस समय संवेदना उनका भंडार चल रहा है। जब 6 महीने रह जाता है चुनाव के, तो नेताओं के अंदर इतनी संवेदना जाग उठती है कि जिसको कहते नहीं बनता है। तो यही सभी पुराने मुद्दे रहेंगे। वो बेरोजगारी मुद्दा आज से थोड़ी चला आ रहा है। 1950 जब से देश आजाद हुआ तब से बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे चले आ रहे हैं। भैया बेरोजगारी मुद्दा काफी लंबे समय से रहा और वो लंबे समय से रहा, हालांकि उसको खत्म करने के लिए तमाम सरकारें अपना अपना दावा करते रही कि मैं अगर सरकार में आता हूँ बेरोजगारी खत्म, लेकिन वो बेरोजगारी आज भी है, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इसके नाम पे तमाम सरकारें आई, लेकिन कोई अभी तक इसे खत्म नहीं कर पाया। क्या 2024 में फिर बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा? देखिए, बेरोजगारी ऐसे खत्म ही नहीं हो सकती। बेरोजगारी जो पहले तो बेरोजगारी है कहाँ से, उसकी जड़ पकड़नी पड़ेगी। पहले लोग बेरोजगार नहीं होते थे, क्योंकि लोग कृषि पे जब आधारित थे, कृषि पे पूर्णतः उनका आधार था, तब वो बेरोजगार नहीं थे। लेकिन आज क्या है कि हमने कृषि को छोड़ करके केवल एक सरकारी नौकरी हमें चाहिए। हम बेरोजगारी को कहाँ पकड़, रोजगार को कहाँ मान लिया कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। अरे सरकार कितनी नौकरी देगी किसको? और दूसरी बात कि जब तक हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब तक हम कृषि से रोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक हम बेरोजगारी खत्म कर ही नहीं सकते। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुधीर मौर्य है। सुधीर मौर्य, इस बार तो बड़े खुश हो गए, राम मंदिर तैयारी है, तब तो 24 में कुछ नहीं, राम मंदिर बन रहा है, इसको मान रहे हैं कि बन रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लेकिन भाई साहब, जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप ये बता दें कोई नया प्रकरण जब से भाजपा आई हो जो प्राइवेट सेक्टर के अलावा सरकारी सेक्टर में भूमिका निभाई हो, ये बता दीजिए आप बस। क्या चीज? प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के वो सरकारी सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर में सरकारी सेक्टर में भागी हो। भाजपा सरकार ने अभी तक अंबानी अडानी के लिए काम किया है। आप चाहे एक तरफ से देख लीजिए, जनता के लिए भैया क्या 370 कश्मीर से हटा दिया, राम मंदिर का प्रधान देश की बात कर रहे हैं, कृषि प्रधान देश की बात कर रहे हैं। 22 तक बताए थे, आज दुगनी हो जाएगी, कहाँ से दुगनी हो गई ये बता दीजिए। हाँ भाई साहब, जरा सुनिए, हम लीजिए इनका। महाराज जी से थोड़ा बात कर लेते हैं। महाराज जी, 2024 में अब तो राम मंदिर का मुद्दा रहा नहीं, अब तो
देखिए, हम एक चीज कहना चाहते हैं बड़े भाई, और आप मीडिया वालों के माध्यम से पब्लिक में बोलना तो बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई भी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मीडियम दिखाने के लिए बोलता है, बोलने से पहले सोचे क्या बोलता है। अभी आदमी अब से कहे कि हमको क्या चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, हमको माँ के हाथ का खाना चाहिए, तो चाहने तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है प्रेम। और प्रेम कहाँ होता है? सेवक के पास, जो सेवा करता है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी तो सेवा न करके सेवा लेने का काम करते हैं। भगवान की राम जन्मभूमि की अगर पूजा भी किया तो कल योगी मोदी की है। अभी तक खाली वहाँ बाहर के पर्यटक आएंगे, वही देखेंगे और हम लोग उनकी गुलामी करेंगे। हमारे ही राम रहेंगे लेकिन हम उनको देख नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखिए कितना विदेशी आ रहा है यहाँ पे, आके जमीन खरीदे ले रहा है, कितना बाहर का आदमी जमीन खरीदा है। जो हम लोग के पास रोजगार नहीं है तो क्या जमीन खरीदेंगे, क्या बेटी की शादी करेंगे, क्या जब हम पर रोजगार नहीं तो हम अपने बच्चों को क्या सड़क पे ले जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज एक सिपाही, एक चपरासी अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो वहाँ पढ़ाना चाहता है जहाँ IAS PCS का लड़का पढ़ रहा है। आज एक चाय वाला भी अपने लड़के को पढ़ाना चाहता है वहाँ पे कि IAS PCS स्कूल जहाँ IAS PCS के लड़के पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव पड़े हमारे लड़के पे, उसका जनरेशन वो बने। तो आदमी, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी चीज तो एक जुगाड़, हर चीज का जुगाड़ कर लेते हैं। चाहे 1500 सिलेंडर नहीं 5000 हो जाए, लोग कहते हैं ना हम खरीद लेंगे। अरे भाई महंगाई देखो, महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। सरकारी नौकरी सरकार दे नहीं रही है। 15,000 20,000 रुपये कमाने वाले आदमी 10,000 रुपये में लोग गुलामी करा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। उसके बाद में महीना पूरा होने के बाद तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, कह रहे अगले हफ्ते ले लेना। क्या 2024 में इसका फर्क पड़े? भैया देखिए 2024 में मोदी जी को अगर आप ले आएंगे तो बता रहे हैं यूक्रेन और जो लड़ाई चल रही, लड़ाई यहाँ भी एक आधा मिसाइल गिरेगा। और रोजगार तो जानो भैया, प्राण देख बड़ी ये लेकर जो है जनता की अदालत है, और जनता की अदालत कह रही है जो तुझे ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का। और क्यों नेताजी 2024 में कहाँ है आप? देखिए 2024 में जो जनता के सवाल हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, बलात्कार, भ्रष्टाचार, इसके लेकर के जनता बड़ी दुखी है। अब इस पे जो भी पार्टी काम करेगी उसके साथ हम लोग भी रहेंगे। लेकिन अब जो लगातार भूखमरी हो रही है देश के अंदर, जो लगातार गरीबी बढ़ रही है, देखिए डोम मुसहर नरधरिकार बांसपुर जाति के लोग, हमारे बेचारे गरीब जाति के लोगों को आज तक सरकार ने जमीन नहीं दिया, उनको राशन की मुहैया नहीं हुई, उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनके दवा के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है इस सरकार के विरोध में है। इसका विरोध होना चाहिए और इसके अगेंस्ट जो भी सरकार आए, चाहे किसी की सरकार बने, लेकिन गरीबों का ख्याल करे, हम उसके पक्ष में रहेंगे। और भी लोग हैं। क्यों भैया इतना जलवेदार मोदी जी ने काम किया और 2024 उनको पड़कने देने की तैयारी हो रही है? तैयारी है भाई साहब, ये देख लीजिए मोदी जी सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। आप चाहे जिस सेक्टर में देख लीजिए, चाहे रेलवे सेक्टर में चले जाइए, चाहे एयरपोर्ट एरिया में चले जाइए, आप चाहे जिस एरिया में चले जाइए, एयरपोर्ट बन रहा है, आज के 2 साल बाद बन के तैयार होगा, अडानी जी उसका ठेका ले लेंगे। राम मंदिर से खुश होने? मैं वहाँ का हूँ, जस्ट वहाँ का निवासी हूँ, राम मंदिर के बगल का। मैं उससे नहीं खुश हूँ, क्योंकि वहाँ के गरीब लोगों से जाइए, देखिए मकान का किस प्रकार से तोड़ाव हो रहा है। वहाँ से गरीब लोगों से देखिए, बनना चाहिए लेकिन क्राइटेरिया होना चाहिए ना बनने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बनना चाहिए, जहाँ आस्था हो वहाँ लोगों का टिकना आवश्यक है, लेकिन आप किसी का गला काट के राम मंदिर के ही रहने वाले और राम मंदिर से खुश नहीं है भाई। और उनकी अपनी, ये देश का लोकतांत्रिक जवान है, लोकतंत्र पर भरोसा रखने वाले हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लोकतंत्र में सबको संविधान हक दिया अपनी बात रखने। ये असहमत होना इनका फर्ज काम है, ये अपना बात खुल कर रख रहे हैं। ये इनको शाबाशी देना चाहिए देश की जनता को कि अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज के दौर में अपनी बात रखने वाला है कौन? न पक्ष, न विपक्ष, न जनता। जो आवाज रखने वाले थे वो जेलों में पड़ रहे हैं 3-3 4-4 साल से। ये बताइए 2024 का जो इलेक्शन है वो मोदी जी का जो ग्रैंड चेहरा है वो टिका रहेगा या उखाड़ फेंकेंगे विपक्ष? मोदी जी का चेहरा तो खत्म हो चुका है। जिस दिन तो राहुल गांधी ने सड़कों पर मेहनत करना और अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया,
और जिस दिन अभी 2-3 दिन पहले जो मैं उनका वीडियो देख रहा था जेपी कन्वेंशन सेंटर में, जिस तरह से वो सड़क फांद के बैरियर फांद के गए, उनके साथ और लोग थे, उनमें मुलायम सिंह का अस्त झलक रहा था। अगर वो मुलायम सिंह के रास्ते पे आ जाएंगे, वो यादवों को छोड़कर पूरे पिछड़े समाज के नेता हो जाएंगे। जब ये कुचले के जिस दिन नेता हो जाएंगे, उस दिन मोदी का चेहरा खत्म हो जाएगा, नए नए चेहरे उभर के आएंगे। तो जातिवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देवरिया में कल यादव घर चले गए पंडित के घर में। पंडित के मैंने वीडियो देखा, वो पंडित के घर जाना चाहते थे, पंडित के जो घर वाले लोग थे वो मना कर दिए थे, क्योंकि वहाँ के विधायक बहुत ही प्रभावशाली विधायक हैं। उनकी जो हनक है, उस हनक के साथ डर से वो विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए मना कर दिए। उनको तो सारे नेताओं को स्वागत करना चाहिए था, उनके दुख में जो लोग फारिग हो रहे हैं उनका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन पंडित जी महाराज और वहाँ के पंडित जी विधायक के दबाव में विपक्ष के नेता को मना कर दिया मिलने के लिए। अच्छा, एक यादव की हत्या हुई, देवरिया चले गए, लेकिन कुछ समय पहले उसी टाइम सुल्तानपुर में एक पंडित डॉक्टर की हत्या ठाकुर ने कर दी थी। वहीं पर अखिलेश यादव गए, लेकिन उससे चंद कदम दूरी उसके घर नहीं गए। ये जातिवाद तो सबसे ज्यादा अखिलेश यादव में ही दिख रहा है। देखिए, ये तो जातिवाद है, कुछ हद तक इसको समझा जा सकता है, लेकिन जो धर्मवाद का चरस के अफीम धर्मवाद में जो पैदा कर दिए देश की जनता में, उसका निपटारा कैसे होगा? यहाँ तो हत्या होती है, दूसरे की दुश्मनी होती है, यहाँ तो धर्म के नाम पर माननीति हो जाती है, पूरा देश खामोश रहता है। सबसे बड़ा मसला तो ये है इस देश का। हालांकि इसकी जो बीज बोई हुई है वो कहीं न कहीं जनता के बीच में भी जा रही है। अब देखना ये होगा 2024 में जातिवाद, धर्मवाद या राष्ट्रवाद किस पे वोट पड़ेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। कैमरामैन तनवीर मोहम्मद जहांगीर, लखनऊ।